हमें एक श्लोक भी सुनाते हैं। देखो, हमें हमेशा जो क्या करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा हमें वहाँ से भी ज्ञान लेना चाहिए। देखो, ज्ञान को हमें जगह जगह से ज्ञान लेना चाहिए, एक जगह से ही नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गीता से ज्ञान लेते हैं, हम कुछ और शास्त्रों वेद शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं, और जो है जहाँ कहीं भी जैसे योगी संत हैं उनसे ज्ञान लेते हैं। कुछ हमें अपने अनुभव का ज्ञान होता है, तो सबसे ज़्यादा अपने अनुभव का ज्ञान होता है। वैसे हालांकि कहा जाता है कि जो भक्ति जो प्रकट होती है तो हमारे अंतःकरण से ही प्रकट होती है। हमारे ज्ञान जो प्राप्त होता है, जो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है या प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान जो है इन सब के सब वेद शास्त्रों से ज़्यादा वो ज्ञान माना जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान है। उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जो हमारे भगवान का दिया हुआ, हमारे अंतःकरण से, हमारे हृदय से, हमारे आत्मा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ब्रह्म ज्ञान है। वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है। उसमें कोई ही बनावट ही नहीं होती है, और ना ही उसमें कोई दिखावट होती है, ना ही उसमें कोई दोष होता है, ये ना ही कोई उसमें विकार होता है। और सबके मन को छूने वाला वो ज्ञान होता है, जो ब्रह्म ज्ञान हमें भगवान हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो बसा देते हैं, वो उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छा होता है और बहुत प्रिय होता है, क्योंकि उसमें वाणी भी शुद्ध पवित्र होती है और वाणी भी अच्छी होती है। तो हम चलते हैं भगवान शिव के जो क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में। देखो, ये 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो क्या कैसे समझाते हैं, आगे हम जब सुनेंगे पढ़ेंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगी, वरना कैसे मालूम पड़ेगी। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे, परमात्मा ने पढ़ता है कृष्ण साय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति और वंदना करती हूँ, और सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। देखो, यहाँ पर भगवान शिव का कृष्ण जो है कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, मनुष्य को ये जीवन में, इनको जीवन में ही ये गीता जीवन मनुष्य का जीवन है, जीवन को बिताता है उसकी, और जो जीवन की जो उसकी असफलता है वो सफलता को प्राप्त करता है, और मृत्यु को बिताता है। कहते हैं ये ओमकार शब्द जो है ये मरते समय पे प्राणी ले लेता है, तो वो उसको जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसका मेरा धाम प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि अगर वो क्या आजकल के क्या मनुष्य क्या है कि ये मनुष्य जो है मेहनत परिश्रम नहीं करते हैं, केवल ये तो जानते हैं ये कृष्ण भगवान है, लेकिन उनका नित्य ध्यान नहीं करते हैं और ना ही उनका भजन करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर ये भजन बचपन से ही होता है, जो बचपन से ही मुझको जानना सीख जाता है, मुझे तत्व से जानता है, मेरा भजन करता है, मुझसे प्रेम करता है, बचपन से ही, बचपन काल से ही अगर करता है, तो वो जीवन में मृत्यु तक वो कोई संकट में नहीं पड़ता है, और ना ही उसको ऐसा है कि उसको अधम गति मिलती है, ये मृत्यु के बाद में भी उसे मेरा धाम मिलता है। लेकिन जब हम करेंगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कथा सुन के आते हैं और फिर छोड़ देते हैं, चलो कल फिर जाना है भैया, कल 1 बजे फिर निकलना है, 3 बजे तक की कथा है, चलो तुम भी चलो, कथा सुनने चले गए और थोड़ा सा नाचे कूदे ने और सुना, सुनने के बाद हम घर आएंगे फिर वैसे ही वैसे, फिर वैसे ही वैसे, ऐसा थोड़ा नहीं होता है। ऋषभ बहुधा गीतम छंदो विवर विदवै विवदय पृथक है ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मधवक्त विनर निश्चितय। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं
ये क्षेत्र देखो ऊपर भी कहा है, तत् क्षेत्रम यच यादच्च यद्कारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन में सड़। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है वह, तथा वह क्षेत्र भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। मतलब क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का कार्य क्या है, क्षेत्र का कार्य क्या है, क्षेत्र में कौन से विकार होते हैं जो क्षेत्र के में विकार नहीं होते हैं, या फिर जो कुछ भी जैसा होता है उनके अंदर क्या क्षेत्र के में प्रभाव होता है, क्या क्षेत्र में उनका क्या प्रभाव होता है, वो सब मैं तुझे आगे सुनाऊंगा। यहाँ कृष्ण जो है आगे को बढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ऋषभ बहुधा, तो यहाँ पर ऋषभ बहुधा का मतलब यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व, तो ज्यादातर क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ये जो ऋषि मुनि है स्मृत, ये श्रुत और स्मृत हैं, इनके द्वारा कहा गया है। जो इनको अनेक प्रकार से जो ये वेद ब्राह्मण होते हैं और जो ऋषि मुनि होते हैं इनके द्वारा अनेकों प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो इसका सार ही बताया है। भगवान कृष्ण ने तो इसका सार ही बताया है। चूंकि यहाँ पर जो जितने जो ऋषि मुनि हैं, जो वेदों का जो अर्थ होता है वो अर्थों को भिन्न भिन्न रूपों में बताते हैं, ये तो देखो सभी जानते हैं। चूंकि देखो भगवान इतना तुमको समझाने नहीं आते हैं, जो कुछ भी समझाते हैं योगी संत होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो वेद पाठी होते हैं, तो वो कहते हैं यह श्रुत स्मृत होते हैं, स्मृतियाँ होती हैं, उनको जो है भिन्न भिन्न प्रकार से उनको कहते हैं और सुनाते हैं और जानते हैं। और चूंकि उनके पास में तो इतना ज्ञान होता है, ये ज्ञान उनका प्रारब्ध से आता है, ये संदिग्ध होता है। तो प्रकार से ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया, बहुत प्रकार से कहा गया, लेकिन कृष्ण ने तो इसके सार के रूप में कहा है, ये विभिन्न प्रकार से कृष्ण ने नहीं कहा है। और जो गीता में भी भगवान कृष्ण ने जो लिखा है वो भी लिखा है, लेकिन उतना ही लिखा है जितना कि जो है ब्राह्मण या बुद्ध या योगी या संत, ये महात्मा, ये पुरुष, जो कुछ सिद्ध पुरुष हैं, जो कुछ भी ये पढ़ सके, इनके अनुसार जो कुछ भी कहा जाता है सब वेद शास्त्र इतिहास पुराण ये सब को मिला के, ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं ये सब को मिला के भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं। यहाँ तो गीता का भगवान कृष्ण ने बताया है, लेकिन इसमें इतिहास है, पुराण है, ये सारे वो हैं, वेद शास्त्र हैं, सब हैं। इनमें सब का ज्ञान कौन देता है? ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं, ये जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, संत योगी होते हैं, श्रुत होते हैं, ये ही सब भिन्न प्रकार से देते हैं। और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। देखो विभाग का क्या मतलब होता है? विविध वेद मंत्र कौन से? 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद और ऋग्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का जो है विभाजन करके, चारों वेदों का विभाजन करके उनका अर्थ सहित, और ये कौन, ये जो जितने ये सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, उनका विभाजन करके जो है और कहा गया वेद मंत्र, और जितने वेद मंत्र हैं सब 4 जो वेदों का विभाजन करने के बाद में उनके ऊपर जितने जितने मंत्र जो भी हैं वो सब किसने कहा है? किसने संसार को ज्ञान दिया है? किसने संसार को ये संसार में बांटा है और किसने इसका विस्तार किया है? ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो ही इतिहास पुराण वेद ये सब का ज्ञान देने वाले होते हैं। लेकिन कौन लेता है कौन नहीं लेता है इसका तो मनुष्य ही जाने। तो कहते हैं यहाँ पे विभाग पूर्वक इनका विभाग किया गया है। 4 वेदों का, 4 वेदों का विभाग किया है, और वेदों का विभाग करने के बाद 4 वेदों के विभाग रूप जो है ये सारे अर्थों सहित मंत्र समझाए हैं। ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है।
इसको जानने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान तभी आता है जब वो मेरे गीता को उपदेशों को जो ध्यान से सुनता है और जो मुझे तत्व से जानता है, निराकार निर्गुण ये ब्रह्म को जानता है और उनके स्वरूप को, उनको गुण को, ऐश्वर्य को जानता है, तो वो वेदों का ये वेदों का जो है बहुत बड़ा योगी व संत होता है। उसको मैं बहुत मुझे बहुत मैं प्रेम करता हूँ, मुझे बहुत वो प्रिय लगता है। चूँकि देखो भगवान भी क्या कहते हैं, क्या वेदों को जानने वाला ज्ञानी होता है, जो नहीं जानता है वो अज्ञानी होता है। वो जीवन भर कष्टों में, इस संसारी भोगों में ही पड़ा रहता है, उसे किसी वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। तथा भली बात निश्चय किए हुए, देखो यहाँ पे ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, देखो ये निश्चय जो है क्या है, ये निश्चय ये है कि भगवान कहते हैं कि तथा भली बात निश्चय किए हुए, जो निश्चय किए हुए हैं और जो ये ब्रह्म सूत्र के जो पद हैं, ब्रह्म सूत्र के जो पद हैं वो निश्चय किए हुए होते हैं, वे सारे निश्चय किए होते हैं। उनके अंदर कोई आडंबर नहीं है और ना ही कोई उसमें इधर उधर का कुछ लगता है। बिल्कुल उनकी गणना बिल्कुल एक समान होती है, उसमें कोई बाहर की चीज मिलावट नहीं होती है। तो भली बात निश्चय किए हुए युक्त जो ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है, जो ब्रह्म सूत्र होते हैं उनके पद भी अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये सारे वेद पुराण जितने होते हैं, देखो मैं तो हकीकत हमेशा भी कहती हूँ, देखो पढ़ने का मतलब नहीं है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ लिया, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं और इनके ब्रह्म सूत्र के जो पद होते हैं वो भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न युक्तियों के होते हैं। इनको सबको प्राप्त करने के लिए ये भगवान के उपदेश गीता का हमें सहारा लेना पड़ता है और सब वेद शास्त्रों का जितने इतिहास पुराण है सबका लेने के बाद में ही इनका जो ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान ने ये तो सब ये योगी संत मुनियों ने और सिद्ध पुरुषों ने इनको जो है भिन्न भिन्न रूप से कहा है। लेकिन यहाँ पे भगवान फिर भी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान फिर भी कह रहे हैं, हे अर्जुन मैं तो केवल इसका छोटे रूप में कहता हूँ, शॉर्टकट में कहता हूँ, छोटे रूप में कहता हूँ, इसको मैं इसका सार कहता हूँ। तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुझे भगवान कृष्ण तो इसको कई बार कह चुके हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र को जानने के लिए तुम्हें किसी संत गुरु के पास में जाना पड़ेगा, तो वहाँ तुम्हें जानना पड़ेगा कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र का काम क्या है और क्षेत्र क्या है। जो क्षेत्र मनुष्य है, जो प्राणी है, जो शरीर धारण किया हुआ है, उस शरीर धारण किए हुए को उसको किस तरह से ये वेदों का विभाजन करना चाहिए, कैसे इनका निश्चय करना चाहिए कि हमें ये जो है ये ब्रह्म सूत्र के पद हमें कैसे कैसे हमें इनकी युक्तियाँ कैसे कैसे हमें इनको प्रसिद्ध करनी चाहिए, कहनी चाहिए, करनी चाहिए। चूँकि इनकी युक्तियाँ भी अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, ये उपनिषद में दिए हुए हैं। वैसे इनका जो अगर मेरे पास तो ताबी नहीं है ना, लेकिन हालांकि सोच रही हूँ उपनिषद की मैं किताब लेके आऊँगी। जो है ये उपनिषद में जो है अच्छी तरह से दिया हुआ है और सब कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ने से फिर उनके अंदर जो है ज्ञान का अभाव नहीं होता है और ना ही ज्ञान उनका शून्य होता है। उनका ब्रह्म ज्ञान तक वो पहुँच जाते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र क्या है, ये वेद क्या है, ये शास्त्र पुराण इतिहास क्या है। ये तभी जान पाओगे जब तुम भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन कि जब उसके अंदर भक्ति आती है या ज्ञान आती है तो मेरे बिना कृपा के उस पर ना ही भक्ति आती है और ना ही ज्ञान प्राप्त होता है। उसके अंदर ज्ञान की मात्रा भी नहीं होती है, उसको वो ये भी नहीं जानता है कि क्या करना चाहिए, कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए।
ये सब जब तक मेरी कृपा नहीं होती है तब तक वो भगवत प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात सत्य है, ये बात झूठ नहीं है, ये बात भी सत्य है। लेकिन सत्य को कोई माने तब तो नहीं। जब सत्य को कोई मानता नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर जो है यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं, आगे जो कहेंगे क्या बताएंगे भगवान, ये जो है वेदों के बारे में, क्षेत्र के बारे में कौन सा ज्ञान देते हैं अर्जुन को, मैं कल आगे जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी, मैं बताती जाऊंगी। तो इतना ही कहते हुए सब खुश रहो, आनंद से रहो, और ये कृष्ण का ज्ञान जरूर लेते रहो। तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी, तुम्हें असफलता नहीं मिलेगी। ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। चूँकि तुम इसमें भंवर जाल में तुम पड़े हुए हो, इस भंवर जाल से निकल जाओगे, ये बात गारंटी की है। जो तुमने कृष्ण को जान लिया है तो तुमने समझ लो कि गीता को भी जान लिया है, वेदों को भी जान लिया है। सबसे पहले उनको जानो जो मूल में है, जो मूल में है। मूल में मतलब वृक्ष के ऊपर जो दिया हुआ है, जो है पीपल के वृक्ष के ऊपर दिया हुआ है, सो उधर्म में सो है, उधर्म में है वो के है, वो कृष्ण है। उधर्म में सबसे ऊपर का कौन है? कृष्ण है। जड़ में कौन है? ब्रह्मा है। तो हमें ये सब जानने के लिए हमें केवल जो धर्म में बैठे हुए हैं वो लोकवासी हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनको जानना होगा। उसके बाद में फिर तुम गीता को अच्छी तरह से जान सकते हो। तो यही कहते हुए सबको मैं हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।